भूतों का शासन। अघोरी की रहस्यमय तांत्रिक। कई वर्षों पहले काशी के पास एक श्मशान घाट पर एक अघोरी साधक अपनी गूढ़ साधनाओं में लीन था। उसे लोग काल भैरव का भक्त कहते थे। वह साधारण मनुष्यों से अलग था। वह दिन में श्मशान में ध्यान करता और रात के अंधेरे में तंत्र अनुष्ठान करता। ये कहा जाता था कि उसने कई आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। गांव के लोग उसे दूर से प्रणाम करते, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। उसकी शक्ति और रहस्यमय अनुष्ठानों की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी राज्य में एक राजा था जो तांत्रिक शक्तियों का दीवाना था। वह अमृतत्व और अपार शक्ति की चाहत रखता था। उसने सुना कि काशी के इस अघोरी के पास ऐसी तंत्र विद्या है जिससे वह आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। राजा ने निश्चय किया कि वह इस अघोरी को अपने महल में बुलाकर उससे यह रहस्य सीखेगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अघोरी को दरबार में बुलाए। सैनिक जब श्मशान पहुंचे तो अघोरी ध्यान में लीन था। सैनिक डरते डरते उसके पास गए और कहा, राजा आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं। अघोरी ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि सैनिकों की आत्मा कांप उठी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, राजा को बता देना कि आत्माओं के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। ये विद्या केवल मुक्ति के लिए होती है, न कि लालच के लिए। सैनिकों ने राजा को यह संदेश दिया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने खुद श्मशान जाकर अघोरी से प्रार्थना की, महात्मन, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं आत्माओं को नियंत्रित कर सकूं और अपनी सेना अजेय बना सकूं। अघोरी ने चेतावनी दी, यह शक्ति साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। यदि कोई इसे गलत उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाएगी। परंतु राजा अपने उद्देश्य से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अघोरी को अमूल्य धन देने की पेशकश की, लेकिन अघोरी ने हंसते हुए कहा, धन का इस विद्या में कोई मूल्य नहीं। यदि तुम वास्तव में इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। अघोरी ने राजा को एक गुप्त स्थान पर बुलाया और उसे एक कठिन साधना करने को कहा। राजा ने श्मशान में बैठकर हफ्तों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार अघोरी ने एक अनुष्ठान किया जिससे मृत आत्माएं जागृत हो गई। राजा ने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे अधजले शवों से नीली और काली छायाएं निकल रही थीं। ये आत्माएं अधूरी इच्छाओं में फंसी थीं और वे अब राजा के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थीं। राजा ने विजय की खुशी मनाई और इन आत्माओं को अपने शत्रुओं के खिलाफ उपयोग करने की योजना बनाई। राजा ने आत्माओं को अपनी सेना के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। युद्धों में उसकी सेना अपराजेय बन गई। जब भी कोई विरोधी राजा उसके खिलाफ जाता तो रहस्यमय शक्तियां उसे समाप्त कर देती। धीरे धीरे राज्य में भय का वातावरण बन गया, लेकिन राजा की शक्ति और क्रूरता बढ़ती जा रही थी। उसने निर्दोष लोगों को भी दंडित करना शुरू कर दिया। वह इतना अंधा हो गया कि अब उसे न धर्म की चिंता थी और न न्याय की। आत्माएं जिन्हें जबरदस्ती बांध कर रखा गया था, धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगी। वे अब राजा के नियंत्रण से बाहर जाने लगी। एक रात अघोरी फिर से राजा के महल आया और कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अब तुम्हारा अंत निकट है। आत्माएं जबरन बंधन में नहीं रह सकती। राजा ने अघोरी को दरबार से निकाल दिया और कहा, अब यह राज्य मेरा है और ये आत्माएं मेरी दासी। लेकिन उसी रात राजा के महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। महल की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। सैनिकों ने देखा कि छायाएं बिना किसी कारण इधर उधर भाग रही थी। राजा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पागल हो गया। वह डर के मारे चीखता रहता, भूत भूत, वे मुझे मारने आ रहे हैं। आखिरकार एक दिन राजा अपने ही महल में मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसके चारों ओर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। राजा की मृत्यु के बाद अघोरी महल